हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक, पोजिशनल स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आ सकता है। दो ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे, जो एक ऐप जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक सिलेक्शन में, और दूसरा जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से आप इंट्राडे कॉल जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे स्कैनर भी है, डिफरेंट तरह के स्कैनर है, तो उसके बारे में जैसे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब पर टाइम मिले पूरा, तभी पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। कट करके वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो कुछ भी अगर मिस हो जाएगा तो आप लोग को लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे उस चीज़ को अप्लाई करना है अपने चार्ट में, अपने ट्रेडिंग ऐप में। उस ट्रेडिंग ऐप में जो भी कुछ बताएंगे आपको, उसको अप्लाई करना है और सारा चीज़ देखेंगे अगर, तो आप डेली का जो है 25 से 30 हज़ार आराम से कमा सकते हो इंट्राडे में। और पोजिशनल में जो है आप लोग, जैसे कॉल पता ही है, हम लोग 10 से 15% का कॉल देते हैं, तो आप भी जो है कॉल जनरेट करके 7 से 8% का कॉल जनरेट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो जो है आप लोग जो है पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो है होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? सबसे पहला बात है कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रेडर जो होते हैं, सुबह में रात भर शाम को ट्रेडिंग किया, उसके बाद सो गया या कुछ भी दूसरा काम किया, सुबह आया 9:15 मार्केट खुला और धराधर जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉक का पता नहीं है, कौन सा स्टॉक ले रहे हैं, कौन सा स्टॉक सेल कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बस मार्केट में आए हैं, सेल करना है, तो तुरंत से तुरंत कौन सा मिल जाए स्टॉक, कहाँ से पैसा मिल जाए। और उल्टा क्या हो जाता है, प्रॉफिट कमाने के बजाय लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने के पहले हम लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो पहला बात है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है होमवर्क करना। तो होमवर्क क्या करना है? होमवर्क मेन है, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको एक ऐप के बारे में बता रहे हैं। स्टॉक जो सिलेक्शन होगा, उस स्टॉक को, जैसे मान लीजिए जिस स्टॉक को आप सिलेक्ट किए हैं, एक दिन पहले आपने उसको बनाना है, ठीक है। जो भी ट्रेड करना है, एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या होने वाला है। इंट्राडे में नहीं, एक दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में कल क्या होगा। तो करना क्या है? पहला बात होमवर्क में क्या करना है? स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से होगा? स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल ये ऐप है, देख लीजिए, ऐसा है दिखने में। जिनके पास है वो तो पता ही है, जिनके पास नहीं है वो देख लीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। मेरा ऑलरेडी जो है डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। ऐप खुल गया। अब यहाँ से जो है ऐप में आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से होगा? स्टॉक सिलेक्शन में, जैसे ये होम है, मार्केट है, मार्केट में जाइए, ठीक है। आप अगर कैश ट्रेडर हैं तो यहाँ से आप कैश का स्टॉक जो है कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो फ्यूचर का कर सकते हैं, जैसे कि हम एफ&ओ प्लेयर हैं, ठीक है। एफ&ओ में मेरा काम होता ज़्यादा, तो एफ&ओ में हम लोग खोज लिए। अब देखिए स्टॉक सिलेक्शन क्या है। यहाँ से जो है आपको जो भी टॉप, अगर जैसे मान लीजिए कल आपको स्टॉक बाई करना है, तो आपको क्या करना है, ये टॉप गेनर में जो भी लिस्ट है, सारा का सारा लिस्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे जो है आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा यहाँ पे और सबसे गिरा हुआ स्टॉक भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए 0.37 जो है यूनाइटेड स्पिरिट अप है, तो वो भी दिया हुआ है। ये जो है ऐसा पर डिटेल्स में जो है किसी में वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस ऐप में जो है आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आप लोग है, यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन यहाँ से पूरा सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाई साइड के लिए। सेल साइड के लिए अगर कुछ सेल करने का मन करता है आपको, तो यहाँ से आप जो भी टॉप लूजर स्टॉक है, यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे देखिए 0.01% भी अप डाउन है, वो भी दिया है। मतलब टोटल डिटेल्स में रहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ और सबसे कम गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, ठीक है, और कम गिरा हुआ, सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट हो गया कि स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो लिस्ट बनाना है। यहाँ से जितना भी टॉप गेनर है और टॉप लूज़र है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कोशिश कीजिए जो वोलेटाइल स्टॉक है उसमें ट्रेड करने का। जो वोलेटाइल स्टॉक नहीं है उसमें स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि सारा दिन जो है एक ही जगह खड़ा रह जाएगा तो इंट्राडे बेकार हो जाता है। तो जिस स्टॉक में मूवमेंट होता है उस स्टॉक में ही मतलब सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपने लिस्ट बना लिया स्टॉक का। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जो बाई करना है उसका एक अलग बनाए हैं, इसी स्टॉक में जो हम लोग को बाई करना है, ठीक है। जो भी स्टॉक बाई करना है इसी में से हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। और जो भी सेल करना है यहाँ से सेल वाले जो टॉप लूज़र स्टॉक जो भी है, तो टॉप लूज़र के स्टॉक सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये सारे जो हैं कल के दिन में ये सब टॉप लूज़र में था, और ये जो था ये सारे के सारे जो था कल के दिन में टॉप गेनर में था, ठीक है। अभी देखिए टॉप गेनर का स्टॉक ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉप गेनर के स्टॉक ही बढ़ रहे हैं। कुछ ही स्टॉक होंगे जो फ्लैट होगा या डाउन होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ स्टॉक ही मिलेगा। सारे के सारे बढ़े हुए स्टॉक हैं। सेलिंग में देखिए टॉप लूज़र है, तो लेकिन क्या है सारा का सारा जो है फ्लैट ही है। अगर मान लीजिए जैसे ये आज गया था कितना, 1305 रुपये गया था और लो लगाया 1282 का। ICICI प्रो देखिए 488 गया था, ठीक है, और लो लगाया कितना 472 का लो लगाया था। तो ऐसे में जो है सेल अगर करना है तो टॉप लूज़र में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से सेल करेंगे, और बाई अगर करेंगे तो टॉप गेनर का जो स्टॉक है उसमें बाई करेंगे, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, ठीक है। जो स्टॉक कंटिन्यू अगर डाउन ही आ रहा है तो उस स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। जो स्टॉक कंटिन्यू अप जा रहा है उस स्टॉक को सेल नहीं करेंगे। तो सेल करेंगे कहाँ से और बाई करेंगे कहाँ से। अभी मान लीजिए 8 दिन 10 दिन 15 दिन से कंटिन्यू स्टॉक गिर रहा है, और अचानक से एक दिन में 3% की बाइंग आ गया, ठीक है। 3 से 4%, 5%, 6%, 7% जो भी हो, लेकिन बाइंग आया। मिनिमम जो है 3% का बाइंग आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग वॉल्यूम भी देखिएगा। अगर 3% का 3% 4% बाइंग हुआ जिस स्टॉक में 10 दिन 15 दिन से डाउन आ रहा है और उसके बाद अचानक से बाउंस कर रहा है, अगर क्लोजिंग अगर ग्रीन आया मान लीजिए 3% के करीब में या 4% के करीब में, तो वैसा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। पहला दिन आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि स्टॉक बड़ा है, ठीक है। वो तो आपको शाम को देखेंगे आप लोग कि ये टॉप गेनर में आया है, ठीक है, तब उसका चार्ट देखेंगे। अभी सपोज़ कि इंडसइंड बैंक ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 1 डे का चार्ट देखिए। अभी ये स्टॉक जो है यहाँ से जो देखिए कंटिन्यू गिर रहा था, और अचानक से जो है यहाँ पे एक बाइंग आया, ठीक है। बाइंग आया
उसके बाद देखिए कंटिन्यू ही बाइंग है, मतलब 4-5 दिन कंटिन्यू उसमें बाइंग रहेगा। फिर अगर यहाँ से अगर क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाता है तो आपका कंटिन्यू जो नेक्स्ट टाइम में सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे जो है आपको जब ग्रीन आता है, सेकेंड डे अगर डाउन आ जाता है तो उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए सेकेंड डे भी ग्रीन रहा, थर्ड डे जा कर के आपको क्या करना है, थोड़ा डीप में आइए, डीप में बाई कीजिए। देखिए थर्ड डे जो है यहाँ पे डीप में आया, क्लोजिंग था कितना का, 980 का, कितना आया डाउन, 955 का डाउन आया, मतलब करीब 25 पॉइंट डाउन आए। तो 25 पॉइंट जब डाउन आए, अगर उस जगह पे अगर मान लीजिए 60 में भी एंट्री करते हैं आप, 65 में भी एंट्री करते हैं, तो वो क्या होता है, स्टॉक जो है मोस्टली चांसेस रहेगा उसका ऊपर जाने का। ठीक है, तो वैसा स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 8 दिन 10 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है और एक दिन अचानक से जो है बाइंग आ गया उसमें, तो बाइंग क्यों आया, रीज़न क्या है बाइंग के लिए अचानक से 3% अप कैसे हो गया। 3% अप होने का रीज़न एक ही है, जो बड़े फंड वाले जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ऑपरेटर हो गया, इंस्टीट्यूशन वाले हो गए, वो लोग बाइंग किया है। आम पब्लिक तो 3% 4% बाइंग करके खड़ा नहीं करेगा, लेकिन बड़े ट्रेडर जो है वो लोग जब बड़ा वॉल्यूम में बाइंग करता है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी देख लीजिए, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो वॉल्यूम में बाइंग हुआ है, तो जब वॉल्यूम में बाइंग कौन करेगा, जो बड़े जो ऑपरेटर है, इंस्टीट्यूशनल है या फंड मैनेजर है या म्यूचुअल फंड वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग बाई करते हैं। तो वो लोग जब बाई करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात अंदर में है, तभी वो लोग बाई करते हैं। ठीक है, इंटरनल बात जो है आपको मेरे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इनसाइडर कुछ भी होता है तो आपको मेरे को पता नहीं होगा, वो बड़े लोग जो है उन लोगों को पता चल जाता है जो स्टॉक में ये होने वाला है। ठीक है, तो वो लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। तो भी जैसे मान लीजिए सपोज़ कि मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, आप लोग जाते हो टर्मिनल के पास जाते हो, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, तो वो बता दिया कोई एक शेयर, सपोज़ कि टाटा स्टील। ठीक है, एक ने बता दिया टाटा स्टील खरीदो बढ़ेगा, दूसरे ने बता दिया टाटा स्टील सेल करो गिरेगा। आप क्या करोगे, बाई करेंगे या सेल करेंगे? आप टोटल कंफ्यूज, बाई करें या सेल करें। अब उसमें मान लीजिए आप अगर डिसीज़न अगर गलत ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं, तो आपको जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो बड़े लोग जो कर रहे हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो बड़े लोगों इन द सेंस म्यूचुअल फंड वाले, इंस्टीट्यूशन वाले या जो भी ऑपरेटर बोल लीजिए, वो लोग अगर किसी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, अगर 3 से 4% अप हो गया, क्लोजिंग दिया 3 से 4% अप का, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करना है, उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाना है। ठीक है, जैसे 4-5 दिन 10 दिन से गिर रहा है कंटिन्यू स्टॉक, अचानक से ये स्टॉक में तेज़ी आ गया, 3-4% का अप आया, तो वैसा स्टॉक को जो है सिलेक्ट करना है। वैसे स्टॉक को जो है आप लोग अगर इंट्राडे में करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप लोग डीप में बाई करने का। ठीक है, पोजिशनल वाले क्या है, पोजिशनल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी करे बाई, वो लोग पोजिशनल पर्पस पे 4 दिन 5 दिन के लिए होल्डिंग है तो वो स्टॉक चलेगा। ठीक है, तो वो चाहे तो डीप में भी बाई कर सकते हैं या करेंट प्राइस में भी बाई कर सकते हैं। इंट्राडे वाले जो हैं वो लोग डीप में बाई कीजिए। ठीक है, और सेम थिंग है सेल का। अभी सेल का मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यूबीएल। ठीक है, अभी यूबीएल देखिए अभी अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अप ट्रेंड जो भी स्टॉक का है उसको सेल नहीं करना है। आईसीआईसी प्रू देख लेते हैं। आईसीआईसी प्रू देखिए, ये जो स्टॉक है कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ठीक है, डेली कैंडल में कंटिन्यू जो है नीचे आ रहा है, तो ऐसा स्टॉक को भी सेल नहीं करना है जो कंटिन्यू 8 दिन 10 दिन से डाउन आ रहा है। ठीक है, अभी दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। टाटा कंज्यूम भी ऊपर से नीचे आया है, तो इसका चांसेस ज़्यादा रहेगा कि स्टॉक आने वाले समय में जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वैसे स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। देखिए लाइव में दिखा रहे हैं
तो लाइव में देखिए अभी ये स्टॉक देखिए हीरो मोटर जैसे नीचे से जो है ऊपर कंटिन्यू गया है। अभी इस जगह पे देखिए, ये इस जगह पे ये जो ग्रीन आया था उसके बाद नेक्स्ट डे रेड आया, ठीक है। तो रेड जब आया तो उसके बाद रेड मतलब करीब 3% का डाउन आया होगा, 2.5 से 3% का, ठीक है, बड़ा स्टॉक है। तो जब 2.5 से 3% का डाउन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़े ऑपरेटर है या फंड मैनेजर है वो लोग जो है इस स्टॉक को सेल किया है, ठीक है। तो चांसेस क्या बनता है, नेक्स्ट डे भी ये जो स्टॉक रहेगा वो नीचे रहेगा। तो अगर इंट्राडे में अगर सेल करना है तो आपको थोड़ा सा ऊपर सेल करना पड़ेगा। जैसे ये स्टॉक जो है यहाँ पे ओपन हुआ था और ऊपर गया था, तो ऊपर में अगर आप मिलता है तो इंट्राडे में आप लोग उसको सेल कर सकते हो। देखिए नीचे भी कहाँ तक आया था, ऊपर गया था करीब 3363 का और नीचे कहाँ तक आया 3255 का, करीब 100 पॉइंट वहाँ से डाउन आया। तो इंट्राडे में हो गया ना प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट डे भी देखिए, नेक्स्ट डे भी नीचे कहाँ तक आया 3190 तक आया था, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए 200 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको मिल गया। और मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी अगर मान लीजिए मार्केट के बारे में पता नहीं है या कोई सोर्स नहीं है आपके पास में या कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं है आपके पास में, तो आप लोग जो है अगर 200 पॉइंट भी आपको मिल जाता है तो कम पैसा नहीं हुआ। बिना नॉलेज का अगर आपको 50 पॉइंट भी प्रॉफिट मिलता है हीरो मोटर जैसे स्टॉक में तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर अचानक से उसके बाद वाला दिन जो है बाइंग आया, ठीक है। तो बाइंग आ रहा है मतलब क्या करना है, शॉर्ट को जो है एग्जिट करना है, शॉर्ट को एग्जिट करना है। अगर मान लीजिए क्लोजिंग इतना आता है तो मार्केट आपको मौका देगा वापस, ठीक है। मार्केट जो है आपको हमेशा मौका देता है। जैसे इस यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 तारीख को जो है स्टॉक जो है बाइंग आया, तो आपको वेट करना है क्लोजिंग तक वेट कीजिए। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर वो जो स्टॉक है आपको, जैसे ये आपको ग्रीन सिग्नल दिया है मतलब इसमें बाइंग आ सकता है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक आपको फिर मौका दिया। यहाँ पे देखिए 3200 तक आया था स्टॉक, आपको मौका दिया प्रॉफिट बुक करने का, तो प्रॉफिट बुक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आज क्या हुआ, आज जो है स्टॉक अप है, ठीक है। तो ये सब जो भी है एग्जाम्पल है। तो इस तरह के स्टॉक जो है अगर सेल करना है तो आपको मेन क्या है कि जैसे सेल करने के लिए 8-10 दिन 20 दिन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अचानक से रेड कैंडल आया तो वैसा स्टॉक में आप लोग सेल कर सकते हो। बाई अगर करना है तो 8 दिन 10 दिन से कंटिन्यू डाउन आ रहा है, उसमें अगर बाइंग दिखा तो 1-2 दिन में, एक दिन तो पहले आप देख लीजिए पूरा क्लोजिंग ग्रीन आ रहा है, नेक्स्ट डे जो है आप लोग एंट्री कर सकते हो। या फिर पॉजिटिव अगर रहता है, मान लीजिए पॉजिटिव डिप से अगर मान लीजिए ग्रीन आता है या एटीपी के ऊपर जब ट्रेड होने लग जाता है तब आप लोग जो है एंट्री कर सकते हो नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउ टू चूज स्टॉक, ठीक है। पहले तो स्टॉक सिलेक्शन करना है आपको, टॉप गेनर टॉप लूजर से आप लोग स्टॉक को सारा का सारा जो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन, इसमें से स्टॉक को चूज़ करना है कि हर एक स्टॉक जो है टॉप गेनर का जो डाउन नहीं हुआ और हर सारा का सारा जो ऊपर नहीं गया, उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि 8 दिन 10 दिन से कंटिन्यू कौन डाउन आ रहा है और अचानक किसमें बाइंग आया, तो वैसा स्टॉक को सिलेक्ट करना है आपको बाई के लिए। और 8-10 दिन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, उसके बाद अचानक से उसमें सेलिंग आया तो वैसा स्टॉक सेल मतलब चूज़ करना आपको सेल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है उसका जो भी सेक्टर में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज के एग्जांपल लेते हैं, टाटा स्टील आपको एक ऐसा स्टॉक मिला जिसमें बाइंग करने का मन हो रहा है, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग को क्या करना है, निफ्टी मेटल, ठीक है, ये चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अभी सपोज़ कि इसका इंडेक्स जो है डाउन है, सपोज़ कि मान लीजिए ये रेड में चल रहा है और टाटा स्टील बाई करने का मन कर रहा है, ऊपर है,
तो थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो टाटा स्टील को नीचे आने दीजिए तब बाई कीजिए, या फिर निफ्टी मेटल जो है इंडेक्स इसको ग्रीन में आने दीजिए तब बाई कीजिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। जिस सेक्टर का स्टॉक को आप बाई या सेल करना चाहते हैं उस स्टॉक के सेक्टर को आप देख लीजिए। अगर सेल करना चाहता है तो अगर उसका सेक्टर जो है अगर डाउन ट्रेंड में रहे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी सेक्टर को बाई करना चाहते हैं उसका सेक्टर का इंडेक्स देख लीजिए, वो अगर पॉजिटिव है तो आप उसको रिस्क कम रहेगा, फ़ायदा होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंट्राडे में बाई या सेल किस लेवल से करना चाहिए। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर बाई आपको करना है कोई भी स्टॉक तो उसको स्टॉक को आप ट्राई कीजिए कि डीप में बाई करने का। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 1.5% 2% नीचे अगर मिलता है तो आप तब ट्राई कीजिए बाई करने का। ठीक है, और सेल अगर करना है तो अगर 1.5% 2% 3% ऊपर अगर मिलता है तो जाके आप सेल कर कीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, अभी स्टॉक मान लीजिए थोड़ा सा आप डीप में बाई कीजिए, अगर बाई चांस स्टॉक जो है मूव नहीं किया तो आपको क्या होगा, एग्ज़िट के लिए आपको कॉस्ट टू कॉस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट अगर ऊपर नहीं जा रहा स्टॉक में तो आपको एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिलेगा एग्ज़िट करने के लिए। सेल करना है, अगर मान लीजिए ऊपर राइज में सेल किए हैं तो आपको एग्ज़िट करने के लिए भी मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या होगा कि मैक्सिमम जो अगर डीप में बाई करेंगे तो उस स्टॉक जो है जो अगर 1.5% 2% नीचे बाई किए, सपोज़ कि मैं 2% नीचे बाई किए तो स्टॉक चांसेस जो रहेगा वहाँ से आपको 7-8 रुपये 7-8 हज़ार पर लॉट के हिसाब से फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्या, जो स्टॉक जो है डीप में बाई करने का, और सेल करना है तो ऊपर में सेल करने का। तो फ़ायदा यही होगा, आपका एक रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और अगर मूवमेंट नहीं होता है स्टॉक में तो इंट्राडे में जो है आपको एग्ज़िट करने का मौका भी मिलेगा। आप लोग इंट्राडे कीजिए या पोजिशनल कीजिए। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को 2-3 टूल्स आपको यूज़ करना है। ठीक है, 2-3 टूल्स क्या हो गया, पहला जो है वो है एक RSI। आप RSI को जैसे देखिए हम लोग भी यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, एक हो गया RSI को आप यूज़ कीजिए। RSI आपको इंडिकेशन देगा कि ओवरबॉट है स्टॉक या ओवर सेल है। ठीक है, ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। अभी कोई स्टॉक मान लीजिए आपको बाई करने को मिला, लेकिन इसका RSI जो आपको ऊपर दिख रहा है यानी 80 के करीब में दिख रहा है, 75-80 के करीब में दिख रहा है RSI, तो वैसा स्टॉक को जो है अवॉइड कीजिए आप बाई करने के लिए, क्योंकि चांसेस ये रहेगा RSI जो है उसका वापस जो है नीचे आएगा। ठीक है, अभी RSI जैसे मान लीजिए RSI बेस में ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 70-80 चला गया तो स्टॉक को ओवरसोल्ड हो गया तो स्टॉक को सेल कीजिए, ऐसा नहीं है। अभी सपोज़ कि मान लीजिए यहाँ पे RSI मेरा 80 लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 80 लगाया हुआ है। अगर RSI का ये जो वाइट लाइन जैसे देख रहे हैं आप, ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तब आप सेल मत कीजिए। हाँ, ऊपर से जब मान लीजिए सपोज़ कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है, ऊपर से जब इसका ट्रेंड जब नीचे की तरफ हो जाएगा तब आप लोग जो है इसमें सेल करने के लिए सोच सकते हैं। सेम थिंग बाइंग जो है, जैसे मान लीजिए नीचे आ गया, सपोज़ कि मान लीजिए नीचे की तरफ है। ठीक है, तो वो हो गया ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड जो है उसको जो है आप लोग को कब बाई करना है, जब इसका ट्रेंड जब ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको बाई करना है। बेटर होता है कि मान लीजिए 50 के ऊपर में अगर RSI चल रहा है तो बाइंग का एक अच्छा मौका रहता है। ठीक है, और 80 के ऊपर आता है तो आपको 80 के पास में जब रहता है, जब ट्रेंड जब डाउन होगा तो उसका आपको मौका मिलेगा नीचे सेल करने के लिए। तो RSI क्लियर हो गया।
अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ है, चाहे आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडल में देख लीजिए RSI। अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं तो आपको डेली कैंडल लगा लीजिए। डेली का कैंडल में देखिए अभी जैसे बायोकॉन, आज हम लोगों ने बायोकॉन दिया था, तो देखिए इसका RSI जो देखिए इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। इसका ट्रेंड जो है ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो बायोकॉन जो चांसेस क्या है, अभी गिरा था देखिए कहाँ से, 485 के करीब से, वहाँ से 481 के करीब से डाउन आया था। तो अगर ये बायोकॉन जैसे दिया था आज, तो ये अगर चलना स्टार्ट होता है तो इसका पहला जो है ऐसे करके चलते 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 ये इस लेवल को वापस जो है एक बार टच कर सकता है, ठीक है। तो RSI को भी ध्यान में रखिए। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का लगाइए, पोजिशनल कर रहे हैं आप लोग तो 1 डे का कैंडल लगाइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट डिसीजन, ठीक है। आपको डिसीजन ट्रेडिंग करने के पहले आपको डिसीजन परफेक्ट लेना पड़ेगा। अभी मान लीजिए सब कुछ अगर मैच हो रहा है आपका, जैसे सपोज़ कि मान लीजिए आपको बाइंग करना है कोई स्टॉक और सब कुछ मैच हो रहा है, जैसे RSI आपको सपोर्ट कर रहा है, स्टॉकिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, VWAP सपोर्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है जो नहीं, ये सब सारा का सारा पॉजिटिव है, तो आप लोग एंट्री कीजिए। अगर मान लीजिए किसी में मान लीजिए अब दिखा रहा है, किसी में डाउन लग रहा है, अगर कंफ्यूज है कि बाई करे या सेल करे, तो वैसा स्टॉक को टच मत कीजिए। अच्छा है कि मान लीजिए लॉस होने से अच्छा है कि ट्रेड ही ना करें। लॉस ना होना भी एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको डिसीज़न पहले लेना पड़ेगा कि स्टॉक में बाइंग करे या नहीं करे। करेंगे तो किस लिए करेंगे, क्या क्या सही है इसमें, RSI क्या सही है बाई करने लायक, या स्टॉकिस्टिक सही है, या वॉल्यूम देख सकते हैं आप, VWAP देख सकते हैं, या फिर आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चल रहा है तब तो ठीक है, पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए ये हो गया मूविंग एवरेज, मेरा जो लगाया हुआ है 50 का लगाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर चल रहा है तो स्टॉक जो है बुलिश है, इसके नीचे अगर चल रहा है स्टॉक तो स्टॉक जो है बियरिश रहता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं आप लोग। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चल रहा है स्टॉक तो स्टॉक पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो स्टॉक जो है वीक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्फ्यूज़न, ठीक है। जिस स्टॉक में आपको कन्फ्यूज़न है, जो कभी लग रहा है बढ़ेगा कभी लग रहा है गिरेगा, तो वैसा स्टॉक में जो है ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको परफेक्ट लगता है कि नहीं ये स्टॉक वन साइड जाएगा तो जाएगा, ठीक है, तब जाके आप लोग बाई कीजिए। अगर लगता नहीं ये स्टॉक वन साइड गिरेगा तो आप लोग सेल कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न वाला ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। जो भी जिसमें स्टॉक में कंफ्यूज हो वो स्टॉक में जो है आप लोग ट्रेड मत कीजिए। अब देखिए एक और है, आप एक चीज़ RSI के साथ क्या लगा सकते हैं, स्टॉकिस्टिक लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉकिस्टिक देखिए यहाँ पे जो अगर इंट्राडे में अगर बाई कर ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये 20 के पास आता है या 30 के पास आता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। 80 के पास जाए तो आप लोग उसको स्टॉक को सेल कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। पोजिशनल में भी सेम है। पोजिशनल में आपको करना क्या है, सिर्फ 1 डे का कैंडल लगाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टॉकिस्टिक में देखिए जैसे ये वाइट लाइन और ये रेड लाइन, ठीक है। वाइट लाइन जैसे मेरा ऊपर चल रहा है तो स्टॉक में चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने का, ठीक है। अगर ये वाइट लाइन अगर इसके नीचे आता, रेड के नीचे आ जाएगा तो स्टॉक में फिर वापस जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्टॉकिस्टिक जो है आप यूज़ क्या कीजिए। दूसरा चीज़ क्या लगाना आपको, एक वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से आपको पता चल सकता है कि स्टॉक में कितना बाइंग हो रहा है। आप देखिए कंटिन्यू ये स्टॉक में ही देख लीजिए, यहाँ से जो वॉल्यूम कितना कम था और अभी यहाँ के बाद से जो है वॉल्यूम कितना बढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा है, मतलब एक वॉल्यूम यहाँ पे रेड बना हुआ था तो यहाँ पे सेलिंग हुआ था वॉल्यूम में, अब यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टॉक में जो है अभी बाइंग चल रहा है, ठीक है। कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई जो है स्टॉक को जो है बाइंग कर रहा है। तो वॉल्यूम आपको सपोर्ट करेगा डिसीजन लेने में कि स्टॉक जो है कहाँ जाने वाला है, ऊपर या नीचे, ठीक है।
स्टॉक में वॉल्यूम कितना, अगर वॉल्यूम नहीं है तो स्टॉक जो है मूवमेंट नहीं देगा, और वॉल्यूम अगर है अगर तो आपको जो है पता चल सकता है कि स्टॉक जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, आज जैसे मॉर्निंग में ही देखिए यहाँ पे इसमें वॉल्यूम दिखाया, फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आया, तो इसके बाद क्या है स्टॉक जो है कंटिन्यू ऊपर ही गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है आप लोग और क्या लगाएंगे, मूविंग एवरेज, जो पहले भी बताए थे ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज लगा कर रखिए। ठीक है, इसके ऊपर जब चलता है तो स्टॉक जो है पॉजिटिव रहता है। इसको अगर तोड़ के अगर नीचे में अगर ट्रेड होने लग जाता है, अगर मान लीजिए आप पोजिशन कर रहे हैं, एक दिन अगर इसके नीचे में क्लोज आया तो स्टॉक जो है वीक हो जाता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का जो भी है, आप अगर सपोज़ कि इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट कैंडल यूज़ कर सकते हैं या 15 मिनट कैंडल यूज़ कर सकते हैं। ये 2 कैंडल जो है इंट्राडे के लिए बेस्ट है, 5 मिनट और 15 मिनट का। पोजिशनल के लिए आपको करना है तो आप 1 डे का कैंडल यूज़ कर सकते हैं, आवरली कैंडल यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप आवरली यूज़ कर लीजिए पोजिशनल पर्पज़ पे, या फिर आप 1 डे कैंडल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल अगर लगता है तो आप वीकली कैंडल भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए MFSL पिछला वीक में डाउन था, इस वीक में जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो होपफुली जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मूविंग एवरेज हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, आप VWAP यूज़ कर सकते हैं। ये जो है जैसे येलो लाइन है, VWAP के बारे में पहले भी बता दिए, एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा डिटेल्स में बताया है। VWAP क्या है, VWAP एक ये VWAP बना ही है इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे जो ट्रेडर है उनके लिए खास करके VWAP है। VWAP के ऊपर में अगर जैसे ये कैंडल देखिए VWAP के ऊपर में क्लोज आया, उसके बाद जो है ऊपर गया, यहाँ से यहाँ गया 708 तक गया। ठीक है, यहाँ पे कितना था 702, मतलब 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का 1000 का लॉट है और 6 पॉइंट का मिल गया तो 6000 उसको मिल गया। ठीक है, तो VWAP का काम क्या है, VWAP के ऊपर में अगर कैंडल क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल भी अगर VWAP के ऊपर अगर चलने लग जाता है तो आप लोग जो है इंट्राडे में उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। VWAP के नीचे अगर मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, कैंडल क्लोज आया उसके नीचे, तो आप लोग जो है सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल जो है यहाँ पे 9:30 में 2 तारीख को देखिए इसके ऊपर में क्लोजिंग आया और उसके बाद वाला जो यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे आप 697। कैंडल यहाँ पे ख़त्म हुआ, VWAP के ऊपर क्लोजिंग दिया, स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे कितना 390 550 के करीब में एक स्टॉप लॉस बनेगा, 397.85 का स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद ऊपर में जितना भी जाए, तो इंट्राडे क्या है, इंट्राडे में आपको जहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, इंट्राडे का मेन यही है कि आपको पोजीशन कट करना है 3:25 से पहले। ठीक है, मोस्टली जो ब्रोकर है 3:15 तक काट देते हैं पोजीशन को, 3:15 से 3:20 के अंदर में। तो आपका दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए, जो इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको पोजीशन जो तुरंत से तुरंत बुक भी करना है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग इंट्राडे में ग्रीडी मत बनिए, जो इतना आ रहा, इतना आ रहा, इतना आ रहा, इतना आ रहा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो लोग भी लालच किया है वो लोग डूब गए हैं, तो लालच नहीं करना है। ठीक है, आपका टेक्निकल के हिसाब से अगर लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाएगा तो टारगेट वहाँ पे लगाइए। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ से 700 में बाई किया, आपको टारगेट लग रहा है यहाँ पे 707 का टारगेट लग रहा है या 706 का टारगेट लग रहा है। ठीक है, तो 706 का टारगेट लगाइए, भले 50 पैसा नीचे लगाइए, लेकिन बुक करके निकलिए। आप 707 आ गया, आप फिर सोचेंगे नहीं 710 भी जाएगा, तो 710 भी टारगेट लगा लिए, तो उसके पहले क्या हुआ, फिर आपका तब तक स्टॉप लॉस पहले उड़ाएगा, उसके बाद फिर जाएगा वहाँ पे। तो इंट्राडे में क्या है, 2000 3000 4000 5000 जो भी आता रहता है बुक कीजिए। वापस से अगर करना है तो वापस जो आपका जिस रेट में बाइंग था वो रेट आपको फिर मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा रहता है मिलने का। फिर वहाँ से जो आप लोग वापस एंट्री कीजिए, फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है बुक कीजिए, फिर अगर नीचे अगर आता है तो फिर बाई कीजिए। ठीक है,
तो इंट्राडे वालों के लिए यही है कि क्विक से क्विक जो है आप लोग प्रॉफिट बुक करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। पोजीशन जहाँ भी जा रहा है, आपका टारगेट कितना है, 6000 का है, 6000 बुक कीजिए, ठीक है। भले 10,000 चले जाए, 15,000, 20,000 चला जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो टारगेट है उस टारगेट को मेंटेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुपर ट्रेंड, ठीक है। देखिए सारा का सारा चीज़ डिटेल्स में बता रहे हैं, तो सारा का सारा डिटेल्स में समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार अगर समझ नहीं आता 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 5 बार वीडियो देखिए, 10 बार वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको कहीं से पेड में टेक्निकल एनालिसिस क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, मतलब अगर सही से समझ में आ गया तो स्टॉक का जो भी है आप इंट्राडे बोलिए, पोजिशनल बोलिए, उसके मास्टर बन सकते हो। अभी सुपर ट्रेंड का काम क्या है? सुपर ट्रेंड बनता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक सपोर्ट, ठीक है। अभी सुपर ट्रेंड का क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड ब्रेक किया तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड ब्रेक कर दिया वहीं से बाइंग कर लेते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है। सुपर ट्रेंड का जो कैंडल जहाँ पे ब्रेक किया, अगर उसका हाई ब्रेक कर रहा है तब जाके आप लोग एंट्री कीजिए, ठीक है। हाई अगर ब्रेक कर रहा है उसका, सुपर ट्रेंड का जो कैंडल ब्रेक किया है उसका अगर हाई ब्रेक कर रहा है तब जाके आप एंट्री कीजिए, ठीक है। नहीं तो मोस्टली चांसेस क्या होता है, सुपर ट्रेंड का यहाँ पे बाइंग दिखा करके सीधे नीचे आ जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, जब हाई ब्रेक करे, हाई के ऊपर में स्टेबल हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तब जाके आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री कीजिए और जो सुपर ट्रेंड के हिसाब से कर रहे हैं तो तुरंत से तुरंत जो है प्रॉफिट भी बुक करके निकला कीजिए। और सुपर ट्रेंड क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है। बहुत टाइम क्या होता है, जो सुपर ट्रेंड क्या होता है, मोस्टली चांसेस जो रहता है इसका, यहाँ से स्टॉक जो है डाउन भी टच करके डाउन भी आ जाता है। बहुत बार दिखा देता है कि अप आ गया, तो अप दिखाने के साथ साथ लोग जो एंट्री कर लेने थे और उसके बाद ही जो है डाउन आना शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे इसमें देखिए अभी HDFC लाइफ में, ठीक है, अभी यहाँ पे आया, अगर इसको ब्रेक करता है तो सेलिंग आएगा, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक जो है यहाँ से वापस जो है बाउंस कर सकता है। तो इसको अगर ब्रेक करता है सुपर ट्रेंड को, तो उसके नीचे अगर सपोज कि मैंने ब्रेक कर रहा है, उसका लो को ब्रेक कर रहा है, तब जा कर के आप जो है सेल कर सकते हैं। या बाई साइड में जब इसका हाई को ब्रेक करेगा तब जाके आप बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपर ट्रेंड मैंने ब्रेक कर दिया और एंट्री कर दो, ऐसा नहीं। उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट तक देखिए, ठीक है। अगर आपको 20 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम अगर मिल जाए तो 20 मिनट का जो है एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। 15 मिनट से भी अच्छा होता है। 20 मिनट का अगर देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर कट जो है डिसीजन मिलेगा। देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, आप लोग बाय क्या करते हैं, जैसे ये DLF सपोज की मान लीजिए, आप लोग रेट देखते हो यहाँ पे, ठीक है, 291.45 चल रहा है, 291.85 चल रहा है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमको बाई करना है, ठीक है। तो एक ट्रिक बताते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, अभी 292 देखिए, यहाँ पे 292.50 पे कितना क्वांटिटी है, 72,800 अभी चल रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम कम है, ठीक है। चांसेस जो बनेगा इसका, ऑपरेटर जो है इस क्वांटिटी को ले लेगा, ठीक है। 92.50 को जो है ऑपरेटर इसको खिलाएगा, मतलब अगर जो भी बिड डाल कर रखा है तो वो उसको ऊपर लेके जाएगा स्टॉक को। आप लोग लास्ट तक थोड़ा देखिए तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो इसको जो है उस लेवल को जो ब्रेक करे, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, ठीक है, वो स्टॉक वो क्वांटिटी को लेता है, ठीक है। क्योंकि वो क्वांटिटी हेवी क्वांटिटी जो होता है उन्हीं के ग्रुप के लोगों के रहते हैं, नॉर्मल ट्रेडर के तो रहते नहीं हैं। उनके ट्रेडर रख के रहते हैं 50,000, 60,000, 70,000 क्वांटिटी उनके क्लाइंट के ही रहते हैं, तो वो लोग उनको निकालते हैं।
तो वैसे उस कंडीशन में भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि ज़्यादा हेवी क्वांटिटी है, 2 रुपये 3 रुपये ऊपर में, तो आप लोग एक अगर रिस्क ले, देखिए ये तो एक हो गया रिस्क ट्रिक है, तो ये रिस्क है, ठीक है। तो आप रिस्क लेके करना चाहते हो तो आपको उसमें 2-3-4 पॉइंट का जो है प्रॉफिट मिल सकता है। आप लोग जो है ज़्यादातर इसमें रेट देखते हैं, तो थोड़ा सा आदत को बदल दीजिए, थोड़ा सा आप लोग जो है इस चार्ट को खोल के देखा कीजिए, ठीक है। रेट से आपको पता कंफ्यूज होंगे कि इतना रेट है तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, तो नहीं, स्टॉक ऊपर जाएगा। वो रेट अगर है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको कैंडल जो है, कैंडल आपको बता देगा कि ऊपर जाएगा। अभी जैसे एक वीडियो हम लोग हैमर के बारे में बनाए थे, तो देखिए यहाँ पे जो है करीब 10 बजे 2 तारीख को जो है 10 बजे एक हैमर बना DLF में, ठीक है। अभी हैमर जब बना तो क्या हुआ था, हैमर में क्या बोला था, हैमर अगर बनता है तो वहाँ से जो स्टॉक जाने का चांसेस ऊपर रहता है, चाहे वो 15 मिनट में बने या डेली में बने। डेली में अगर बनता है तो पोजिशनल में ऊपर जाएगा, और 15 मिनट बनता है तो नेक्स्ट 15, 20, 30 मिनट में, 1 घंटा में जो है स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर बना है, तो उसके ऊपर में जो है स्टॉक जो है ऊपर चला गया, ठीक है। कितना था यहाँ पे रेट, 291 के करीब में, ठीक है। और यहाँ पे कितना गया, 297 के करीब में। तो मतलब 6 पॉइंट और 3300 का लॉट है, तो हो गया 19-20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आदत डालिए आप लोग चार्ट देख करके ट्रेड करने का, ठीक है, ना कि रेट देख करके। अब जो एक टॉपिक है वो है ऑप्शन का, ठीक है, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, दोनों का मार्जिन अलग रहता है। ऑप्शन बाइंग में जो है जो स्टॉक्स जो है उनका सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, और ऑप्शन सेलिंग में जो है मार्जिन जैसे लगता है फ्यूचर के लिए उतना ही मार्जिन रखता है आपका सेलिंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग जो है उसमें जो है लॉस लिमिटेड है, ठीक है। सपोज़ कि जितना आप प्रीमियम दिए हैं, सपोज़ कोई स्टॉक जो है, अभी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे जिंदाल स्टील लेते हैं, ठीक है। जिंदाल स्टील कल हम लोगों ने क्लाइंट को दिया था 12 रुपये 25 पैसे पे बाई दिया था, ठीक है। और आज लगाया हाई 20 रुपये 85 पैसे का, तो मतलब करीब 8 पॉइंट और 5000 का लॉट साइज है, तो 40,000 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग जो है, आगे मान लीजिए 12 रुपये 35 पे अगर हम लोग बाई किया है, ठीक है। अगर बाई चांस ऑप्शन अगर नीचे अगर मान लीजिए मेल्ट होता है तो लॉस कितना होगा, 12 पॉइंट का ही लॉस होगा, यानी कि लॉस जो है वो होगा 12 पॉइंट का ही। मतलब जीरो के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, 12 पॉइंट का लॉस। तो लॉस का कितना हो सकता है, 5000 का लॉस है सपोज़ मान लीजिए, तो 60,000, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 होगा। प्रॉफिट के लिए क्या है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। यहाँ मान लीजिए 12 रुपये का चीज़ 100 रुपये भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना मल्टीप्लाई लॉट कीजिए तो आपका उतना प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि लॉस जो है लिमिटेड है, जितना का आप प्रीमियम दिए हैं तो लॉस आपको उतना ही हो सकता है, जबकि प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट आपको लिमिटेड होगा, लॉस आपको अनलिमिटेड होगा। अभी सपोज़ कि मान लीजिए अभी 16 रुपये चल रहा है और इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक है। आपको फ़ायदा कब होगा, जब ये नीचे आएगा, यानी 16 रुपये चल रहा है, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0 ऐसे आएगा। तो आप जितना नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा है। ऑप्शन राइटिंग में मार्जिन इसका आपको फुल देना पड़ेगा, जिस हिसाब से फ्यूचर का लगता है। तो ये ऑप्शन राइटिंग में अगर सेल करते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है, मान लीजिए सपोज़ कि जिंदाल स्टील, ठीक है, जिंदाल स्टील मेरे को लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर जाएगा मतलब क्या करना है, इसका कॉल बाई करना है, ठीक है। कॉल बाई करेंगे और स्टॉक अगर ऊपर जाता है कॉल बाई करेंगे तो इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है
तो अगर राइट करना चाहते हैं तो क्या राइट करेंगे आप लोग, राइट करने के लिए आपको इसका पुट जो है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसका पुट जो है उसका पुट को सेल कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका पुट जो है मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तब जाके आपको फायदा होगा। और या फिर अगर कॉल राइट करना चाहते, सपोज कि मान लीजिए जिंदल स्टील तो ऊपर जाएगा लेकिन इस लेवल के ऊपर से नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। अभी मान लीजिए सपोज चल रहा है जिंदल स्टील अभी चल रहा है 286 चल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक जो है 310 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इस एक्सपायरी में 310 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसके जो पुट को उस जहाँ पे आपको चांस लगता है कि ये नहीं, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो वहाँ के उप हायर लेवल के आप जो है, जैसे मान लीजिए 320 का कॉल को जो है आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पुट आप सेल कर सकते, पुट को सेल कर सकते हैं अगर, या फिर कॉल को जो है अगर आपको लग रहा है नहीं 310 के ऊपर नहीं जाएगा तो 310 के ऊपर का जो कॉल है उसको सेल कीजिए, तब जाके फायदा होगा। अगर ये 4-5 दिन जिला से अगर एक ही जगह ट्रेड होता है तो वापस जो है उसका प्रीमियम मेल्ट होगा। अभी इसका जो है प्रीमियम, अभी स्ट्राइक प्राइस हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं। फिर भी एक हल्का सा बता देते हैं। अगर जिंदाल स्टील मान लीजिए 286 चल रहा है और 5000 का लॉट साइज है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, 286 मल्टीप्लाई 5000 कीजिए, ठीक है। अगर 286 रुपये रेट चल रहा है, 5000 क्वांटिटी है, तो 5000 क्वांटिटी को अगर बाई करना करेंगे तो कितना देना पड़ेगा हम लोग को, 14,30,000 रुपया, ठीक है। तो 14,30,000 रुपया हम लोग को देना पड़ेगा अगर 5000 क्वांटिटी बाई करते हैं जिंदाल स्टील का 286 के हिसाब से, तो ठीक है। वही अगर ऑप्शन में बाई करेंगे तो ऑप्शन में 2 से 2.5% का प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई नॉर्मली हम करते हैं 2.5 करते हैं, ठीक है, तो सेफ होता है वो। तो कितना हो गया, 35,700, ठीक है, 35,700 हो गया। 5,000 से डिवाइड करेंगे तो अगर जिसका ऑप्शन का रेट चल रहा होगा 7 रुपया 15 पैसा या 8 रुपया या 9 रुपया, उसको आप बाई करेंगे तो रिस्क कम होगा। अभी सपोज कि मान लीजिए इसका 286 चल रहा है, ये हम लोगों ने कल बाई किया था 12 में, जिन 290 का कॉल बाई किया था कल लिया था 12 में, और अभी जो बाई करने के लिए क्या होगा, अभी सपोज कि मान लीजिए जिंदाल स्टील 300 का कॉल, 300 का कॉल चल रहा है 12 रुपया, ठीक है। $310 का कॉल, ये चल रहा है 8 रुपये 70 पैसा। तो आप ट्राई करेंगे क्या, ये जो है 310 का कॉल, इस कॉल को आपको बाई करना है, ठीक है। और टारगेट जो इसका बन सकता है, करीब टारगेट रखिए डबल के हिसाब से, ठीक है। डबल के हिसाब से मिलिए। अब सपोज कि मान लीजिए डबल के पास में अगर नहीं जा रहा है तो 50% में भी आप बुक कर सकते हो, 70% में भी बुक कर सकते हो, 80% में भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितना ऊपर जाएगा तो इसका रेट भी ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन के लिए क्या है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए आपको प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है ये आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिए, ठीक है। इंट्राडे में ये भी एक ट्रिक है, ठीक है।
ये भी जो बता रहे हैं वो एक ट्रिक है। तो ट्रिक कभी काम करता भी है, कभी नहीं भी करता है। तो जो भी, जैसे मान लीजिए ये 12 बज रहा है, ठीक है, 12:15 कैंडल देखिए। ये कैंडल एक ऐसा कैंडल बनता है 12 बजे का, ठीक है। 12 बजे का जो कैंडल बनता है, अगर उस कैंडल के सॉरी, उस कैंडल के अगर नीचे अगर ट्रेड नहीं होता है, जैसे ये 12 बजे कैंडल है, तो हाई लगाया कितना 7586 और लो लगाया कितना 7561, ठीक है। तो ये कैंडल अगर कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट कैंडल अगर मान लीजिए पॉजिटिव बनता है और 12 बजे का कैंडल को अगर हाई ब्रेक करता है, तो आप लोग जो है बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 12 बजे कैंडल का लो जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट जो है ऊपर जितना आपको मिलता है आप बुक कीजिए। अगर 12 बजे कैंडल सपोज़ कि मान लीजिए अगर ये लो ब्रेक कर रहा है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा ये 12 बजे कैंडल का जो हाई जो है उसको आप स्टॉप लॉस मान के सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 12 बजे कैंडल का एक ट्रिक है ये कैंडल के अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 12 बजे कैंडल का जो है उसका लो, और 12 बजे कैंडल का अगर जैसे इसका अगर लो ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं। हाई जो बनेगा वो बनेगा 12 बजे का कैंडल का हाई, ठीक है, वो स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेड किस में लेना है, 12-15 का कैंडल जो है उसमें आप लोग ट्रेड लीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे देखिए, काफ़ी सारे बैक टेस्ट किया है इसको, ये स्टॉक को, मतलब इस 12 बजे कैंडल में, तो काफ़ी सारे स्टॉक जो है वर्क करता है। आप स्टॉक आप देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे आपको नहीं है यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो वैसे जैसे टाटा मोटर हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा काम करता है 12 बजे कैंडल पे, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हैं। या काफ़ी स्टॉक, जैसे मान लीजिए टॉप गेनर का स्टॉक है, नेक्स्ट डे आपको बाई करना है तो आप 12 बजे तक वेट कर सकते हैं। जब रिवर्सल आता है 12 बजे कैंडल के हिसाब से, तो भी आप लोग जो है एंट्री कर सकते हो। अब दूसरा ऐप के बारे में बता देते हैं। पहला ऐप तो एक बता दिया आपको, मनी कंट्रोल, ठीक है। मनी कंट्रोल, इसमें फ़ायदा क्या होगा आपका मनी कंट्रोल ऐप से, जो पहला आपको टॉप गेनर टॉप लूज़र जो भी है आपको यहाँ से मिल जाएगा फुल। जो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ वो, और सबसे ज़्यादा गिरा है वो, सबसे कम बढ़ा है वो भी मिल जाएगा, सबसे कम गिरा बढ़ा है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिव बाय वैल्यू के हिसाब से जो है स्टॉक वो आपको मिल जाएगा। एक्टिव बाय वॉल्यूम के हिसाब से जो भी स्टॉक है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। 52 वीक हाई स्टॉक कौन कौन मार रहा है वो स्टॉक आपको मिल जाएगा। 52 वीक लोग जो है वो भी स्टॉक मिल जाएगा। जिस स्टॉक में सिर्फ बायर है यहाँ पे वो मिल जाएगा। जिस स्टॉक में सेलर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अभी डाटा कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अगर मान लीजिए कि ग्लोबल इंडेक्स देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये इंडियन इंडेक्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जितना भी इंडेक्स मिलेगा इंडियन मार्केट का वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। NSE BSE दोनों का मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल का देखिए, ग्लोबल में SGX वगैरह सभी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिंपल सा है। और यहाँ पे जो भी है ग्लोबल इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ADR वेडीआर जो भी है सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो आपको मिल जाए। यहाँ से कुछ न्यूज़ रहता है मार्केट रिलेटेड तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको न्यूज़ जो है मार्केट रिलेटेड जो भी रहेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। स्टॉक्स का जो है कुछ भी अगर मान लीजिए न्यूज़ चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिनांस का ओपिनियन, प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत सारे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ऐप आपको बता दिया, मनी कंट्रोल। दूसरा ऐप जो है, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए।
प्ले स्टोर में जा कर के यहाँ पे टाइप कीजिए मार्केट PUL पल्स, ठीक है। ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, मेरा डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक आप देखना चाहते हैं फ्यूचर का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव रेट मिल जाएगा। सपोज़ कि मान लीजिए आपको लाइव रेट देखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे लाइव रेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बाई का सिग्नल भी आया है, तो यहाँ पे बाई दिखा रहा है, ठीक है। ये कैंडल में आपको जो कैंडल चाहिए सारे के सारे हैं। कैंडल स्टिक है, हाइकानसी है, लाइन है, बार है, रिनको है, लाइन ब्रेक है, केजी है, पॉइंट फिगर है। तो नॉर्मली क्या होता है जो भी है आप लोग कैंडल को देखिए, कैंडल में आपको पता चलेगा। इस कैंडल में दूसरा क्या है, इसका की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। टेक्निकल क्या है स्टॉक के ऊपर में, यहाँ पे पिवोट जो है आपको, रेजिस्टेंस सपोर्ट सारे स्टॉक मिल जाएंगे। स्टॉक के बारे में न्यूज़ क्या है, वो स्टॉक का जो जिस स्टॉक में करना चाहते हैं वो स्टॉक का न्यूज़ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी आपको एक न्यूज़ मिलेगा जो कि जिस स्टॉक में जो कुछ न्यूज़ आया है, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। लाइव न्यूज़ अगर चलना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइव न्यूज़ में है, लाइव बाज़ार है, वो न्यूज़ टीवी चैनल सब है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉलर वॉलर अदानी जो भी ग्रुप का है सब कुछ मिलेगा आपको। वर्ल्ड लेवल का होता है, इसमें जो भी वर्ल्ड लेवल का जो भी आपको न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन मार्केट का जो है क्रूड का सभी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, कमोडिटी का भी मिलेगा। उसके बाद में ये एक स्कैनर दिया है, इसमें स्कैनर में आप देखिए डिफरेंट तरह का स्कैनर है। ऑल स्कैन में जाइए, प्राइस स्कैन कीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सार प्राइस ऑन लार्ज वॉल्यूम में जाए क्लिक कीजिए, सार प्राइस ऑन लार्ज वॉल्यूम। यहाँ पे जो आई बटन है, यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिए, रन कीजिए, शेप कीजिए। यहाँ पे जो है मॉर्निंग में आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टॉक जो है लार्ज वॉल्यूम में मॉर्निंग में बाइंग दिखेगा, वो स्टॉक आपका लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं दिखा रहा है ये फॉल कौन सा स्टॉक हुआ है। अगर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे 52 वीक हाई लो, गैप अप डाउन, गैप डाउन, ये सारे जो है स्कैन करने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी स्टॉक में जो है जो टच करेगा तो उसको आप रख सकते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए आप स्क्रीन के सामने में नहीं है और मान लीजिए किसी स्टॉक में जो है आपको अलर्ट लगाना है। अभी बजाज फिनसर्व सपोज़ कि मान लीजिए 9570 चल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे अलर्ट करना है क्या 9800 आएगा तो मेरे को अलर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 9800, लिख दिए, डन कर दिए। तो जब भी कभी 9800 आएगा तो आपके मोबाइल पे जो है अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, 9800 आ गया, ठीक है। तो आप उस समय जा कर के स्टॉक को देख करके आप बुक कर सकते हो, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो डिटेल्स में आप इसको ये जो है ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जो है काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे जाके डेरिवेटिव्स में जाइए, डेरिवेटिव्स में जा कर के आप एनालिसिस में जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्ग बिल्डअप किस स्टॉक में हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग बिल्डअप जिस स्टॉक में हुआ है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप जिसमें हुआ है तो वो स्टॉक का लिस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग जिसमें हुआ है तो वो स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये भी आप देख सकते हैं। इंट्राडे स्कैन देख ले सकते हैं आप। इंट्राडे स्कैन में यहाँ पे है 15 मिनट बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा, सेव रन कीजिए। तो यहाँ पे 15 मिनट में जो जो स्टॉक में जो बाइंग दिखा है वो सारे स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 15 मिनट बुलिश स्टॉक जो है, जिस स्टॉक में 15 मिनट में सेलिंग आया है, तो वो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे लिस्ट है। आप लोग फिर आपको डिसीजन आपको लेना है, कौन सा स्टॉक में बाई करना है, कौन सा स्टॉक में सेल करना है, वो डिसीजन आपका है, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल स्कैन में जाके देखिए। टेक्निकल स्कैन में इतने सारा स्कैन का दिया हुआ है, जिसमें आपको लगता है तो जैसे मान लीजिए वीवैप की है, वीवैप में जा करके अगर क्रॉस कर रहा है किसी को, तो देखिए ये सब स्टॉक जो है वीवैप को क्रॉस कर रहा है, तो ये स्टॉक जो है बाई कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे हैं जो डिटेल्स में, इतना बड़ा वीडियो हो गया, अभी 1 घंटे का हो गया। तो आप लोग जो है स्टॉक इसको डाउनलोड करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, 1 बाय 1 जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है स्कैनर है, तो स्कैनर में जा करके आप ऑल स्कैन में जाइए। यहाँ पे सारा डिफरेंट तरह का स्कैनर लगाया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये फ्री ऐप है, तो आप लोग डाउनलोड, इसलिए कोई प्रमोशन नहीं है, ये फ्री ऐप है, ठीक है। तो फ्री ऐप यूज़ कीजिए। पेड वर्जन भी इसका है, तो पेड वर्जन भी कोई ख़ास नहीं है। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको पेड में भी मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पेड में आपको एक रेनको का चार्ट मिलता है, तो रेनको का चार्ट जो है वैसे भी ट्रस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसका कैंडल जो है कभी गायब हो जाता है। अभी कैंडल बन गया, कैंडल बन के आप ट्रेड कर लिए और वो अचानक से कैंडल ही गायब हो जाता है, तो वो एक दिक्कत है रेनको में, ठीक है। और पेड में और कुछ खास नहीं है। तो आप लोग जो है करीब, क्योंकि मेरा पेड वर्जन लिया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, पेड वर्जन में वही एक ही चीज़ है रेनको का। तो रेनको के बेस में अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा डिसीजन भी रॉन्ग हो जाता है, कभी राइट भी होता है। तो रेनको वैसे भी है पोजिशनल ट्रेडर के लिए, ठीक है। और ट्रेडर मान लीजिए कोई कैंडल को देख के आप ट्रेड कर लीजिए, अचानक से वो कैंडल वैनिश हो गया, तो फिर आप जो कंफ्यूज हो जाएं क्या करें जब कैंडल वैनिश हो जाता है, तो ठीक है। तो नॉर्मली जो ट्रेड होता है मार्केट में वो है एक कैंडल स्टिक में काम होता है मोस्टली, और एक होता है हाइकरनेसी में ट्रेड होता है, ठीक है। तो मोस्टली इस 2 कैंडल को देख करके मार्केट में सभी लोग ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो कोशिश करेंगे मैसेज करके टाइप कर देंगे वहाँ पे जो इसका ऐसा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे इस वीडियो को 3 बार 4 बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार करके जो है एक बार वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये जो आपको बताए हैं पूरा एक 10 साल का एक्सपीरियंस बताए हैं, ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस आप एक वीडियो में समझ नहीं सकते हैं, तो आपको कम से कम 4-5 बार जो है इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे जो है समझ में आएगा। और उसको पहले कुछ भी अगर मान लीजिए जो कुछ भी बताए हैं उसमें आप लोग पहले पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में अगर आपको एक्यूरेसी मिलता है, सक्सेस मिलता है, तब जाके आप रियल ट्रेड कीजिए। चैनल का डिस्क्लेमर है कि ये जो भी था हम लोग का सब एजुकेशन पर्पस जो भी बताए थे, ठीक है। तो कुछ भी आप ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइज़र जो है, टिप्स प्रोवाइडर जो है, उनसे सलाह लेके ही ट्रेड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। और नए हैं आपको चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। लाइक का बटन है दबाने के लिए फ्री में, तो वो दबा दीजिए, और लाल बटन है उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।